चलिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम बीई लैब में हैं और इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक पहला एक्सपेरिमेंट है कि वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ में दो प्रकार के हम जो है वो लॉ होते हैं। एक होता है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, एक होता है केबीएल जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अभी फर्स्ट टाइम हम लोग जो है केसीएल का हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इसमें केसीएल का जो सर्किट डायग्राम है वो है ये बनाया गया है। इसमें क्या है कि दो यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपके रजिस्टर लगे हुए हैं जो आपको जो है इसका और इसका करंट इसमें मिलेगा और R3 और R4 का जो है करंट आपको यहाँ मिलेगा। इनकी R1 R2 का जो करंट जो होगा वो आपके टोटल करंट के बराबर होगा। ठीक, उसी तरह R3 और R4 का जो करंट होगा मिलेगा वो आपके टोटल करंट के बराबर होगा। ठीक, आपको यहाँ पे वोल्टेज है, आपको यहाँ देखना ये है कि 0 से 3 वोल्ट दिया गया है। ये जो आपका वोल्टेज है, ये जो सप्लाई दी गई है, ये सप्लाई वेरिएबल है। यह मतलब ये है, वेरिएबल मतलब ये 0 से 3 वोल्ट तक हम इसको वेरी करा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब इसको अलग अलग वोल्टेज पे इसका हम करंट निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया गया है। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है कि आपको वोल्टेज निकालना है। जिस वोल्टेज पे हम करंट वेरीफाई करेंगे उस पर हम यहाँ पे वोल्टेज लिखेंगे। टोटल करंट I है, ठीक है। और I1 कौन है? I1 मतलब R1 R2, ठीक है। इसका टोटल करंट आप हम निकालेंगे इसको हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे I जो है टोटल करंट है और I1 और I2, I1 ये हो गया I1 और ये हो गया I2। ठीक, I1 और I2 को हम क्या करते हैं जो इस करंट के बराबर होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पर एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख लेते हैं। आपका किरचॉफ लॉ का जिस पर हम वेरीफाई करेंगे करंट लॉ, इसी पे करंट लॉ भी वेरीफाई करेंगे और वोल्टेज लॉ को भी हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ क्या है, ये मिली एम्पियर के लिए, ये करंट के लिए बनाया गया है। ये हमारा मिली एम्पियर, ये करंट बताएगा, यहाँ पे वोल्टेज बताएगा। ठीक, जैसे कि हम सर्किट डायग्राम में जो हमने बताया है, दिखलाया है, बना दिया सर्किट डायग्राम, वो जैसे इस जो है किट है और इस किट पे तैयार किया गया है। ठीक है, इस पर हम लोग इसको वोल्ट मीटर से इस सर्किट में अलग अलग चीज़ लगे हुए हैं। जैसे कि ये पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है। पोटेंशियल मीटर का काम क्या है कि हमारा ये वेरी कराएगा क्या, वोल्टेज वेरी करने के लिए है। ठीक, और बाकी को जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम जोड़ देते हैं और वोल्टेज को भी जोड़ देते हैं वोल्टेज निकालने के लिए और करंट निकालने के लिए इसको जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिली एम्पियर लिखा हुआ है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर में जोड़ देंगे, मिली एम्पियर को मिली एम्पियर में जोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब चलते हैं, सप्लाई जोड़ते हैं। हम लोग इसको सर्किट को पूरा करते हैं और इसका रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सप्लाई नहीं दी गई है और हम यहाँ पे सप्लाई को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले हम वोल्टमीटर को हम लोग जोड़ते हैं, इसलिए कि हमको वोल्टेज सेट करना है, कितने वोल्ट पे निकालना है। ठीक है, और सप्लाई को जोड़ते हैं। ठीक, ये यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारी सप्लाई जुड़ी है और अभी देखिए वोल्ट मीटर से जैसे जोड़े हैं ये वोल्टेज बताना चालू कर दिया। अभी हम इस पे अलग अलग रीडिंग पे, जैसे कि हमने बताया कि 0 से 3 वोल्ट तक जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो 0 से 3 वोल्ट है। 0 से 3 वोल्ट को हम 0 से 3 वोल्ट तक ले वेरी करा देंगे अलग अलग वोल्टेज पे। जैसे 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, जितने भी वोल्ट में मैक्सिमम 3 वोल्ट पे ये जो हमारा किट तैयार किया गया है
वहाँ तक वो 0 से 3 वोल्ट तक तैयार किया गया है, उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी तत्काल में हम लोग 2 वोल्ट पे हम लोग निकालते हैं इसको, ये वोल्टेज पे करंट निकालते हैं, किरचॉफ लॉ का करंट निकालते हैं। चूंकि बात यहाँ ये है कि यहाँ पे देखिए कि वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, वोल्टेज एक जगह कांस्टेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हमको वोल्टेज को मान के लेना पड़ेगा कि ये 2 वोल्ट पे है, क्योंकि लाइन जब वोल्टेज सप्लाई होती है, सप्लाई में जब फ्लक्चुएशन होती है तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम आज के डेट में हम लोग किरचॉफ लॉ आज के डेट में हम लोग तैयार करेंगे। आज के डेट में किरचॉफ जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग करके देखेंगे। तो ये सप्लाई जोड़ दिए, वोल्टमीटर जोड़ दिए हैं, अब हम लोग सर्किट को पूरा करते हैं। तो ये सर्किट को हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो R1 R2 का R2 को यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, R1 R2 को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अमीटर को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आपका या वोल्ट में 2 वोल्ट मैक्सिमम, क्योंकि फ्लक्चुएट कर रहा है, ये कभी एक जगह नहीं रुक रहा है, तो ये सप्लाई की प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो वैसे वैसे आपका यहाँ पे करंट भी फ्लक्चुएट करेगा। तो देख रहे होंगे जैसे वोल्टेज अगर बदल रहा है तो करंट भी बदल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो करंट भी आपको कांस्टेंट ही देता है। इसलिए सबसे पहले तो अभी हमने आपको क्या देखा कि वोल्टेज आपका 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट जो है यहाँ पे हमने देख लिया 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट के लिए यहाँ पे दो वोल्ट पे हमारा करंट आ रहा है I1 बराबर आ रहा है 67, I1 आ रहा है 67.3। ठीक है, वोल्टेज पे। और I2 आ रहा है आपका, I2 आपका आ रहा है, ये I हो गया 67.3 और I2 बराबर हो गया आपका। जब I2 निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, R3 R4 का निकाल देते हैं। तो ये टोटल करंट है, ये I है, टोटल करंट I था, ये आप देख लीजिए, ये टोटल करंट आपका I है। I मतलब 67.3 फ्लक्चुएट कर रहा है। अब आइए I1 की, तो I1 बराबर हो गया 38.00 और I2 बराबर हो गया, I2 के लिए I1 यानी R1 R2 में लगे उसको निकाल देते हैं हम। ठीक है, अब आ गया मेरा 30.5 आ गया। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 वोल्ट पे I जो आया है 67.3, I1 यानी R1 R2 का जो करंट देखे हैं वो I1 होगा, वो 38.0 होगा, और R3 R4 को जो देखेंगे वो I2 होगा, वो 30.5 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें 2 वोल्ट और फर्स्ट है I 67.3 और I1 हो गया 38.0 और ये I2 बराबर हो गया 30.5। तो I1 जो होगा, I बराबर ये जो होगा वो
यहाँ पे 67.3 इज इक्वल टू 38.0 प्लस 30.5। ओके, यानी टोटल करंट बराबर हो गया 38.0 प्लस 3.0, इनका योग इनके बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो भी आता है निकलकर अगर कुछ भी बैलेंस बचता है तो एरर में हम डाल देते हैं। ठीक है, मतलब टोटल करंट ये हो गया, I1 ये हो गया, I2 ये हो गया, I1 I2 को जोड़ेंगे और उसी हम क्या करते हैं I में से सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? जबकि ये दोनों I1 I2 I के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर जो किट होता है, जो तैयार किया होता है, उसमें कुछ दोष होता है तो उस दोष के लिए बनाया गया है एरर का एक खाना बनाया गया है। उसमें से क्या करेंगे I1 I2 को टोटल I में से सब्ट्रैक्ट करके जो भी आता एरर में डाल देते हैं। यही हमारा प्रूफ करता है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसको नेक्स्ट डे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।